आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी। उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। ये हुए उनके सियासतदान हैं, वेल एजुकेटेड सियासतदान हैं, वेल प्रोफेशनल जो हैं वो सारे के सारे उन इदारों पर तैनात किए हुए हैं। तो चांद पे पहुंच गए। हमारे तो सिर्फ झंडे पे चांद है ना, उन्होंने चांद पे कदम रख दिया। अब हमें बताएं हम क्या करें। पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर आता है ना, 20 दिन के बाद उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। भाई वो किसके पास जाएगा? हुकूमत के पास जाता है तो वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरे के पास जाता है वो कहता है हमारी जिम्मेदारी है ना। भाई उसने अपना इन्वेस्ट करना है, अपने बेड़ा गर्क नहीं करवाना। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर इस समय G20 की समिट हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर खबरें बन रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ चुके हैं। अब इस बात को लेकर पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। उनका कहना है कि भारत के अंदर तो दुनिया भर के नेता इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कोई व्लॉगर नहीं आता, कोई कुत्ता तक नहीं आता है। वीडियो है सना अमजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन, वो इंडिया पहुंच चुके हुए हैं। क्या कहेंगे? हर बंदा इंडिया में जाता है, इंडिया में भाग भाग कर जाना पसंद करता है, लेकिन कोई पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी। उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। सर, 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर जुड़ रही हैं। बहुत बड़ा ये सबमिट होने वाला है। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान इस ना तो G20 का हिस्सा है और ना ही G7 का। अफसोस होता है कि 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर जुड़ के बैठेंगी। मौशत पे बात होगी, फ्यूचर पे बात होगी, डिफेंस पर बात होगी, एजुकेशन के निज़ाम पर बात होगी और बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, मौजूदा हालात के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। देखिए जी, पाकिस्तान का इसका हिस्सा ना होना ये हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए और हमारे सियासतदानों के लिए एक सवालिया निशान है। इसमें बेसिकली मसला ये है कि अगर आप इंडिया का फॉरेन पॉलिसी उठाकर देख लें, उनकी IR की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उठा कर के देख लें, जितने मंजे हुए उनके सियासतदान हैं, वेल एजुकेटेड सियासतदान हैं, वेल प्रोफेशनल जो हैं वो सारे के सारे उन इदारों पर तैनात किए हुए हैं। जबकि पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरअक्स है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि PCB का चेयरमैन जो होगा वो किसी और डिपार्ट का होगा, एजुकेशन डिपार्ट का अगर कोई चेयरमैन है तो वो किसी और डिपार्ट का होगा। क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक मेरिट सिस्टम आप नहीं लेकर आएंगे तब तक आप किसी इदारे को भी कामयाब नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इंडिया मेरिट के ऊपर काम करता है? जी हम बिल्कुल, इंडिया जो है वो मेरिट पे काम कर रहा है। आप उनकी खारजा पॉलिसी उठा के देखें, उनके वहाँ के सियासतदान उठा कर देखें कौन से बैठे हुए हैं। वो दुनिया के अंदर अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। हमारे क्या होता है, हमारे पाकिस्तानी जो है खारजा पॉलिसी वो सारी की सारी इस्कोला पॉलिसी पे है, कशकोल पॉलिसी पे है कि यार हमें आप क्या देंगे। भाई जब आप मांगना बंद करेंगे तब तो आपकी इज्जत बनेगी। आपने मांगने वाला सिस्टम शुरू किया हुआ है, काइंडली इसको बंद करें आप। सर, आपको पता है पिछले साल इंडिया ने G20 की जो मीटिंग है वो जम्मू कश्मीर में होस्ट करवाई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें गर्दिश करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है जी वो एक मकबूजा इलाका है, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इंडिया ने वहाँ पर पिछले साल G20 की मीटिंग होस्ट करवा कर पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा मारा। 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर गई, वहाँ पर मीटिंग की और आज एक बार फिर से दिल्ली में होने जा रही है ये मीटिंग। देखें, वो उनकी ये मीटिंग होना ये उनका राइट बनता है और उनका हक भी बनता है। क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी जितनी भी हैं उनकी जो सरमायादाराना निज़ाम है उसको उन्होंने दुनिया के सामने यूटिलाइज करके दिखाया है कि भाई हम ये कर सकते हैं। हम सीधी बात करूं, पाकिस्तानी तो साइकिल नहीं बना सकता। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना करके दुनिया को दिखा दी हम ये कर सकते हैं। वो तो चांद पे पहुंच गए। हमारे तो सिर्फ झंडे पे चांद है ना, उन्होंने चांद पे कदम रख दिया। अब हमें बताएं हम क्या करें। बाकी रही बात अगर आप इकोनॉमी की करें, इकोनॉमी के अंदर जब तक हमारे सियासतदान मिल बैठकर पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए मिल बैठकर इकदाम नहीं करेंगे
तब तक पाकिस्तान की मीशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। सर मौशियत तो एक तरफ, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी किसी काम की नहीं है। इंडिया ने हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन बनाए हुए हैं। अमेरिका के दिन ब दिन इंडिया के साथ टाइज बेहतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ख़राब होते जाते हैं। आपने ये बात नोट की है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो होता है ये फॉरेन पॉलिसी का होता है। हमारे सियासतदान की जब बेसिकली मसला ये है कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ जब देखती है तो उनको यहाँ की हुकूमत, यहाँ की पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टेबल नहीं दिखाई देती। जब आपको अपने मुल्क की हुकूमत स्टेबल नहीं दिखाई देगी, कैसे इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, कैसे लोग यहाँ पर आकर अपना कारोबार करेंगे? लोग तो बैंकों से अपना पैसा उठाकर चले गए हैं। हम पाकिस्तानी बजाते खुद पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। आप कैसे सोच रहे हैं कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट? सर हर बंदा भाग भाग के इंडिया इसलिए जाता है क्योंकि इंडिया उनको फेवरेबल पॉलिसीज देता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, एक एक रुपया आपको जो है वो भारी रिफंड्स देकर जाएगा, आपको अच्छा जो है वो फ़ायदा देकर जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान के अंदर क्या बनाया गया इन्वेस्टर्स के लिए? कुछ भी नहीं बनाया गया। इन्वेस्टर्स को ना तो कोई उनको कोई इस तरह का बेनिफिट्स दिया गया ना। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर आता है ना, 20 दिन के बाद उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। भाई वो किसके पास जाएगा? हुकूमत के पास जाता है तो वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं। दूसरे के पास जाता है वो कहता है हमारी जिम्मेदारी है ना। भाई उसने अपना इन्वेस्ट करना है, अपने बेड़ा गर्क नहीं करवाना। अगर उसने बेड़ा गर्क करवाना है तो भाई वेलकम, आ जाए पाकिस्तान। अगर आपने अपने इन्वेस्ट से अपने प्रॉफिट करना है तो फिर आप दुनिया के किसी दूसरे मुल्क इंडिया में जा सकते हैं। असल में बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे। आज वो देखें कि कितना आगे चला गया और हम कितना पीछे आ गए हैं। उसकी एक ही वजह है कि हमारे जो मुल्क में हॉनेस्ट ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए जो है ना हम लोग पीछे रह गए हैं। और पहली बात कि हम आज़ाद नहीं हुए, हमने अलहदगी इख्तियार की थी। आज़ादी तो हिंदुस्तान ने ली थी अंग्रेज़ों से। हमने तो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर लिया था। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बात ये है कि मतलब आज़ादी हो गया ना, इंडिपेंडेंट हम अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन हमने जो खराबियाँ की हैं उससे हम उस गुलामी से भी बदतर हो गए। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर मैं 11 बजे से पहले चला जाता हूँ घर तो मुझे सुई गैस प्रोवाइड होगी। अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो मुझे खाना गर्म करने में बड़ी मुश्किल होगी। उसकी वजह यही है, बार बार एक ही बात आवाम भी कह रही है कि ये जो करप्शन हमारे मुल्क में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसको ख़त्म करें। फिर आप औज़ार छोड़ के जो है ना, हथियार छोड़ के औज़ार पकड़ लें। आप रूस की मिसाल देख लें कि वहाँ पे एटम बम गिरा है, वो भी हमसे आगे चला गया। हमारे मुल्क में तो खुदा ना वास्ते एटम बम नहीं गिरा, लेकिन हम इकोनॉमी और हर लिहाज से इतना पीछे हो गए हैं जिसकी वजह सिर्फ करप्शन है। सर हमने हमेशा इंडिया को दुश्मन मुल्क माना है, हमेशा कहा है कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। हमने अपने बच्चों के दिमागों में भी यही डाला। लेकिन आज हमारे बच्चे जब ये देखते होंगे कि हमारा दुश्मन हमसे कितना आगे निकल गया, तो हमारे बच्चे हमसे सवाल नहीं करेंगे कि आप तो हमारा दुश्मन मुल्क कहते रहे। आज वो तरक्की की बुलंदियों से हम कनार हो रहे हैं और हम लोग अभी तक रोटी की जंग लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि इंडिया में भी गुर्बत है, वहाँ पे भी करप्शन है, लेकिन वहाँ पे कुछ इंसाफ है जिसकी वजह से वो अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो गए हैं। आज इंडिया हमारे पाकिस्तान को स्माइलिंग करता है और एक जो है ना वो कैका मारता है जैसे वो बगैर जंग के सारा कुछ जीत गया है। उसकी वजह यही है कि इंडिया हमसे आगे इसी बेस पे चला गया है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे लोगों ने एतमाद किया है, आगे बढ़ने का शऊर किया है। इतने जज्बाती अपने मज़हब से भी नहीं होते जितने हम होते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकली लाइफ में हमसे बहुत आगे चले। दोस्तों, जो इस वीडियो के अंदर लड़का बोल रहा था वो बहुत हद तक सही बोल रहा था। पाकिस्तान की जब लोग सुनेंगे तो वो कहेंगे कि इंडिया का एजेंट, लेकिन उसने जितनी भी बातें बोली हैं बिल्कुल सच बोली हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए पाकिस्तान के अंदर तो शायद हालात सही हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की जो आर्मी है,
उसको भारत के अंदर G20 जो समिट हो रही है, यहाँ पर पूरी दुनिया के नेता आ रहे हैं, उससे थोड़ा बहुत दुख तो है ही, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही होगा। लेकिन उनको दुख इस बात का है कि जो सऊदी के प्रिंस हैं MBS, वो पाकिस्तान आने वाले थे। भारत आने से पहले वो पहले पाकिस्तान जाने वाले थे 6 घंटे के लिए, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। अब इस चीज़ से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अक्सर पाकिस्तानियों का मानना है कि जो सऊदी, UAE या फिर जो गल्फ़ कंट्रीज हैं, वो भारत के ऊपर कहने के ऊपर चलते हैं और भारत जो कहता है वही करते हैं। अब पाकिस्तानियों का दिमाग देखिए कि भारत का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि जो गल्फ़ कंट्रीज हैं, ओमान, कतर, UAE, सऊदी, ये सब भारत के कहने के ऊपर चलती हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आए होंगे। ये काफिरों की साजिश है। ये सेंटेंस हमेशा पाकिस्तानी यूज करने लगे हैं। और ख़ासकर आपने देखा होगा कुछ इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के लोग सऊदी के लोगों को नकली मुसलमान कहने लगे हैं। अपने आप को अच्छा मुसलमान कहते हैं और जो गल्फ़ कंट्रीज के लोग हैं उनको बुरा कहने लगे हैं। इतनी ज़्यादा इनकी मानसिकता ख़राब हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कैसे जाएं, कैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करें, जब वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं है। जब गवर्नमेंट से बात की जाती है तो आर्मी कहती है कि आपने गवर्नमेंट से बात की, अब आप गवर्नमेंट जो है आपका काम कराएगी। और आर्मी से जब बात करते हैं तो आर्मी फिर जो है उनको इधर उधर करके टारने का काम करती है। उसके बाद में फिर नेता उनको परेशान करने लगते हैं। तो ओवरऑल किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा, और जाना ही सबसे मुश्किल काम है। अब आप समझ लीजिए कि पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान की जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री थी, वो बंद हो चुकी है लगभग, और सारी की सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन थे वो बांग्लादेश में अपने कारखाने लगा रहे हैं या फिर दूसरी कंट्रीज के अंदर कारखाने लगा रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को काम करने में आसानी की जगह और समस्याएं पैदा कर दी और ज़्यादा उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। इसके अलावा उनको फ्री हैंड काम करने को नहीं मिलता था। इस वजह से वहाँ की इंडस्ट्री अलग शिफ्ट हो गई। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो है कंपनी आना पसंद नहीं करती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ साल पहले पाकिस्तान के अंदर अमेजॉन कंपनी जाती है, जैसे अमेजॉन हमारे यहाँ शॉपिंग साइट है, सेम वही कंपनी जाती है। अब आप सोचिए 22 करोड़ आबादी वाला देश है और उस देश के अंदर इतना लोग उनके साथ फ्रॉड करते हैं कि उनको वो देश छोड़कर पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ता है। उनको अपना ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर शट डाउन करना पड़ता है। अब आप समझिए आज के समय में पाकिस्तान का जो कोई भी प्रोडक्ट रिसेलर है वो अमेजॉन के ऊपर अपने प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकता है, खरीदना तो छोड़ ही दीजिए। तो ये फ्रॉड और झूठ मक्कारी वाले काम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और बहुत सारे रीजन हैं, जैसे सिक्योरिटी रीजन है, बम ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, तो कोई भी बड़ी कंपनी का प्लांट वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो चाइना के लोग वहाँ पर काम करते हैं उनके ऊपर भी लगातार हमले होते रहते हैं। चाइना पाकिस्तान का दोस्त कंट्री है और वहाँ के लोग भी ये कहते हैं, फिर भी उनके ऊपर अटैक होते हैं, तो फिर कोई दूसरा देश उनके देश के अंदर कदम कैसे रख सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता है। G20 की मीटिंग भारत के अंदर चल रही है, दिल्ली के अंदर चल रही है, और पूरे 20 देश के नेता इस समय आए हुए हैं। इस वजह से पूरी वर्ल्ड की मीडिया इस समय भारत को कवर कर रही है और भारत का जो ग्रोथ है उसको कवर कर रही है। ये बात बिल्कुल सही लड़के ने बोली है कि पाकिस्तान के अंदर व्लॉगर भी आना पसंद नहीं करते हैं। आप अगर व्लॉग उठाकर देखिए तो बहुत कम व्लॉगर होंगे जो पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने व्लॉग किया होगा। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।